ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए उन विशेष भोग संदेशों का, जिसमें बाप दादा ने अंतिम समय के लिए अनेक इशारे दिए हैं। अंतिम समय में जो विघ्न व परिस्थितियां आनी हैं, जो समस्याएं आनी हैं, उन पर विजय प्राप्त करने की सहज विधियां बताई हैं। ऐसा ही एक विशेष भोग संदेश जो सभी बीके भाई बहनों को सुनना चाहिए। संदेश में विशेष संदेशी जी कहती हैं, आज जब मैं वतन में पहुंची तो क्या देखा कि बाप दादा बहुत मीठी दृष्टि द्वारा चारों ओर के बच्चों को स्नेह और फुल फोर्स भरी शक्ति देने में बहुत बिजी हैं। मैं दूर से ही समीप का स्नेह और शक्ति लेते हुए सामने पहुंच गई। बाप दादा बोले, आओ मेरे डबल लाइट स्वरूप शक्तिशाली लाइट हाउस बच्चे आओ। लेकिन आज जैसे मैं बाबा की बाहों में समाई तो सेकंड में ऐसे अनुभव हुआ जैसे बिल्कुल मैं निराकारी बिंदु बन गई, लाइट के सागर में समा गई। कुछ समय तो मुझे अपनी स्मृति नहीं रही। कुछ समय बाद बाबा ने हमारे मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, आओ बच्ची, आओ बच्ची। तो धीरे धीरे मुझे स्मृति आई और अपने को बाप दादा के समक्ष देख मैं हर्षित होने लगी। बाप दादा बहुत स्नेह की दृष्टि देते हुए बोले, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? मैंने बोला, बाबा आज तो विशेष मधुबन की 5 भुजाओं की पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, हॉस्पिटल, शांतिवन, नीचे ऊपर के आबू निवासी और डबल फॉरेनर्स की याद लाई हूं। साथ में दादी जी की बहुत बहुत दिल की याद और समाचार लाई हूं। इस समय दादी जी को शिवरात्रि धूमधाम से मनाने का बहुत उमंग है। बस यही चाहती कि हर कोने में शिव बाबा की जयंती का आवाज गूंजे और बाप दादा की प्रत्यक्षता के निमित्त बने। तो बाप दादा मुस्कुराए और बोले, बाप दादा ने देखा कि निमित्त बनी दादी जी के संकल्प को चारों ओर उमंग से स्वीकार करते हैं। यही है बाप के संकल्प को रिगार्ड देना, क्योंकि दादियों को साकार रूप में निमित्त बाप दादा ने ही बनाया है। बाबा को खुशी है कि सब बच्चों को बाप दादा से कितना प्यार है और जब चाहते हैं बाप दादा को प्रत्यक्ष करें। सब चाहते हैं बाप दादा हमारे द्वारा प्रत्यक्ष हो। सब तरफ प्रोग्राम अच्छी लगन से बना रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि यह शिवरात्रि का रहस्य सिद्ध होना, अर्थात बाप की प्रत्यक्षता का आवाज फैलना। इसलिए बाप दादा भी इन एडवांस सब बच्चों को दिल की दुआओं से मुबारक दे रहे हैं और जो स्थान अथक बन मनसा वाचा की डबल सेवा द्वारा संदेश देने में नंबर 1 आएंगे, उन्हें निमित्त याद में सौगात भी देंगे। विदेश में भी जनक बच्ची सर्व तरफ अच्छा उमंग दिला रही है। सबके दिल में उमंग उत्साह का आवाज बाप के पास पहुंचता है। सिर्फ बाप दादा यही चाहते हैं कि समय अनुसार सिर्फ प्रोग्राम बनाया, भाषण किया, प्रदर्शनी, सेमिनार किया, यह तो करते ही आए हो। लेकिन अब समय प्रमाण वाचा के साथ स्वयं भी बाप समान बन दिल की लगन से दिल तक संदेश पहुंचाएं। मास्टर दाता बन रूहानी अनुभूतियों की अंजलि दें, प्रसाद दें। प्यासी आत्माओं की
एक बूंद की प्यास मिटाएं। उसके बाद बाप दादा कुछ समय के लिए जैसे सामने होते हुए बिल्कुल ही स्वीट साइलेंस में समा गए और चारों ओर स्वीट साइलेंस की वाइब्रेशंस फैला रहे हैं। उसके बाद बाबा बोले, और क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा, देश विदेश के बच्चों ने अपनी पवित्रता की रिजल्ट आपको स्नेह से दिए। बाप दादा मुस्कुराते बोले, बच्चों ने हिम्मत से लिखा है तो, लेकिन अब इसी रिजल्ट को संपन्नता तक लाना जरूरी है। बाप दादा को इस शिवरात्रि के प्रति एक और भी दिल का शुभ संकल्प है कि जैसे बच्चों ने पवित्रता प्रति संकल्प किया है, वैसे ही शिवरात्रि पर विशेष सबसे पहले जो पवित्रता का दूसरा महान विघ्न क्रोध अपनी और दूसरों की अवस्था को बहुत हलचल में लाता है, तो बाप बच्चों को इस शिवरात्रि पर विशेष इस अग्नि रूप का समर्पित कर शीतल देवता बनाना चाहते हैं। जैसे भक्ति में दूध के साथ अक के कड़वे फूल चढ़ाते हैं, तो बाप दादा चाहते हैं कि यह क्रोध भी कड़वा बोल है और इसका बीज अहंकार भी छिपा हुआ है। अहंकार सिर्फ देह अहंकार नहीं, लेकिन ज्ञानी बच्चों को अहंकार रूप में उल्टी अथॉरिटी के रूप में ले आता है। चाहे कोई विशेषता की अथॉरिटी, चाहे किसी कार्य करने की विशेषता की अथॉरिटी, चाहे बुद्धि के विशेषता की अथॉरिटी, निर्णय के विशेषता की अथॉरिटी, इंचार्ज के विशेषता की अथॉरिटी, यह सूक्ष्म अहंकार भी रोब व क्रोध के रूप में प्रत्यक्ष होता है। बाप दादा की यह शुभ आस है कि इन सबको प्रभु प्रसाद जान इस कड़वे अक के फूल को शिवरात्रि पर स्व परिवर्तन प्रति बाप दादा को दिल के दृढ़ संकल्प सहित समर्पित कर दें, तो क्रोध ज्वाला की समाप्ति से योग ज्वाला रूप सहज ही बन जाएगा और प्रत्यक्षता का रूप सामने आएगा। उसके बाद बाप दादा ने अपनी दादी जी को गोदी में ले मस्तक पर, पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यार से अपने में समा लिया। दादी जी भी उसी प्यार में समा गई। उसके बाद बाप दादा चारों ओर के बच्चों को अपने दिल की दुआएं देते बोले, हर बच्चा राजा बच्चा बन सफल हो, सफल हो, सफल हो। बस ऐसा लग रहा था जैसे बाप दादा हम बच्चों को बहुत जल्दी संपूर्ण पवित्रता के वरदान से मालामाल कर रहे हैं। ऐसे चारों ओर बहुत मीठी दृष्टि देते हुए हमें भी साकार वतन में भेज दिया। अच्छा, ये विशेष भोग संदेश 7 जनवरी 2003 का था, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया, क्रोध के अग्नि रूप को समर्पित कर अब समय प्रमाण शीतल देवता बनो। अच्छा, ऐसे ही और विशेष अव्यक्त वतन के विशेष भोग संदेशों का मनन चिंतन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।